हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके जो क्लास 8 का जो मेधा बुक है, तो इसका जो शक्ति और जो क्षमा नामक जो पार्ट है, तो इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसमें क नंबर है कि श्री कृष्ण किससे संवाद कर रहे हैं। उत्तर में हो जाएगा श्री कृष्ण युधिष्ठिर से संवाद कर रहे हैं। फिर आपका ख नंबर आता है शक्ति का निवास स्थान कहां है। उत्तर हो जाएगा शक्ति का निवास स्थान विजय है। ग नंबर का जो प्रश्न है, नर व्याघ्र किसे कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा नर व्याघ्र सुयोधन को कहा गया है। देन आपका अगला आता है दूसरे नंबर का। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर आता है कि युधिष्ठिर ने किन किन मानवीय गुणों का सहारा लिया था। तो उत्तर में आपका हो जाएगा कि जो युधिष्ठिर ने क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल का सहारा लिया था। फिर आपका ख नंबर का प्रश्न आता है कि क्षमा रूपी आभूषण किसे शोभा देता है। तो उत्तर होगा आपका जो वीर होते हैं उन्हें क्षमा रूपी आभूषण शोभा देते हैं। आभूषण हो गया, वो आभूषण है ना। फिर आपका अगला आता है किसी को क्षमा प्रदान करने का अधिकारी कौन होता है। तो उत्तर हो जाएगा शक्ति प्राप्त पुरुष ही क्षमा प्रदान करने का अधिकारी होता है। फिर आपका अगला आता है कि अत्याचार सहन करने का दुष्परिणाम क्या होता है। तो उत्तर हो जाएगा अत्याचार सहन करने वाले को कायर समझा जाता है। फिर आपका अगला आता है कि ड नंबर की पांडवों की विनम्रता को कौरवों ने क्या समझा। तो उत्तर आपका है पांडवों की विनम्रता को कौरवों ने कायरता समझा। फिर 6 नंबर का प्रश्न है कि श्री राम ने सागर से कितने दिनों तक विनती की और अंत में उन्होंने क्या किया। तो श्री राम ने सागर से 3 दिनों तक विनती की, पर सागर ने न मानने पर तीर से उसे सुखो देने को तैयार हो गए। फिर आपका अगला पार्ट की दुनिया में तीसरे नंबर का प्रश्न आता है कि इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसमें क नंबर के क्षमा, शोभती, सरल हो। तो यहाँ पर आपका आता है उत्तर की जो श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा उस सांप की शोभा हो सकती है जिसके पास विष है। ऐसा सांप क्षमा क्या दिखाएगा जिसके पास विषदंत ही नहीं है और जो सरल स्वभाव का है। फिर आपका ख नंबर आता है सहनशीलता जगमग है। तो ये जो पंक्ति है आपको पूरा करना है, इसकी व्याख्या करना है इस पंक्ति की। तो श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिसका बल का गर्व चमकता है उसी की सहनशीलता, क्षमा या दया भाव शोभनीय लगती है। फिर आपका अगला ग नंबर का आता है कि अत्याचार सहन और ढोता है। तो इस पंक्ति की आपको व्याख्या करनी है। तो उत्तर है कि हे युधिष्ठिर, अत्याचार सहन करने का दुष्परिणाम यही होता है कि जब अपने पौरुष का आतंक भी मानव कोमल भाव से ढोता है। तो इस तरीके से ये जो पंक्तियों की व्याख्या वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हुए। फिर आपका अगला आता है जीने की राह में पहला नंबर का कि कोई बालक आपको बार बार चिढ़ाता है, आप उसे कई बार समझाने की चेष्टा कर चुके हैं, फिर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो भाई कोई आपके जो क्लास फ्रेंड है आपको बार बार चिढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आपके जो शिक्षक है, कक्षा शिक्षक है या फिर आपके प्रधानाचार्य है, तो ऐसे में उसकी शिकायत प्रधानाचार्य जी से करेंगे। मतलब आपको शिकायत करनी है क्योंकि समझाने से भी वो नहीं मार रहा है। फिर आपको श्री राम को सागर से रास्ता देने की विनती क्यों करनी पड़ी थी। उत्तर है कि सागर अहंकार में चूर था और हठी भी था। श्री राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे, इसलिए सागर से रास्ता देने की विनती कर रहे थे। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया में दूसरे नंबर का प्रश्न कि इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर आपका जो क नंबर है कि इसमें आपका दिवस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिन और वार। फिर आपका अगला आता है सर, तो सर का वान और तीर। फिर आपका ग नंबर आता है पंथ, तो पंथ का पथ और रास्ता। फिर आपका आग, आग को जो समानार्थी शब्द है वो अग्नि और अनल। फिर आपका आता है रिपु, रिपु जो है दुश्मन और शत्रु, तो ये जो है दो समानार्थी शब्द हुए। फिर आपका देह, देह का आता है आपका बदन और काया। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो कहा है कायर, तो कायर का क्या हो जाएगा निडर। जो विजय है तो विजय का क्या हो जाएगा विलोम शब्द पराजय। फिर आपका आता है गरल, तो गरल का क्या हो जाएगा अमृत।
फिर आपका आता है अधीर का क्या हो जाएगा? धीर। और आपका उत्तर का विलोम शब्द है आपका प्रश्न। शक्तिमान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका शक्तिहीन। फिर आपका अगला चौथा नंबर का है निर्देशन अनुसार शब्द लिखिए। इनके शब्द लिखना है आपको। तप से बना विशेषण शब्द, तो ये हो जाएगा तपस्वी। फिर आपका पुरुष से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो वो हो जाएगा पौरुष। और शोभा से बना विशेषण शब्द है, तो वो शोभा से बना विशेषण शब्द है आपका शोभित। फिर मनः और बल शब्द से बना जो संधि पद है, जो मनः और बल को जोड़ेंगे तो हम जो है क्या बनेगा? मनोबल बनेगा। फिर आपका समझा से बनी प्रेरणार्थक क्रिया है समझाया। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो क नंबर है क्षमा, तो क्षमा में जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा प्रदान कर दिया। फिर आपका आता है ख नंबर की शरण, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। फिर आपका आता है शक्ति, एकता में बड़ी शक्ति होती है। फिर आपका जो है सहारा से शब्द बनेगा हमें कमजोरों का सहारा बनना चाहिए। फिर आपका आता है आतंक, चोरों का आतंक बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है वाक्य से शब्द बना दिए गए। फिर आपका जो सही है उसके सामने सही का आपको निशान लगाना है। यह शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? दास्ता, विनीत या अनुनय की विनय। तो यहाँ पर विनीत है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला आपका ख नंबर आता है कि इस शब्द में अ उपसर्ग लगा है। किसमें जो है अ उपसर्ग लगा है? अधीर में, कि आपका अनुनय में, आपका आतंक में, या फिर आपका आज में। तो सही उत्तर हो जाएगा अधीर है, वो वहां पर अ उपसर्ग लगा हुआ है। धीर पूर्ण शब्द है, अधीर उसका उपसर्ग लगा हुआ शब्द है। बुक में देखिएगा यहाँ पर प्रत्यय लिखा हुआ है, तो वो प्रत्यय नहीं होगा, वो उपसर्ग होगा, क्योंकि उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का कि त्राही का वर्ण विच्छेद है। त्राही का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो पहला आपका जो डिफरेंट जो अलग अलग जो दिए हुए हैं, तो इसमें जो तीसरा है त र आ ह ई, ये जो है आपका त्राही का सही छन्न वर्ण विच्छेद होगा। फिर आपका आता है रचना का संसार। इसमें इस कविता में भगवान राम से संबंधित प्रसंग आया था, तो उस प्रसंग को महात्मा कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में पढ़िए और अपने शब्दों में लिखिए। तो वो जो है आपको जो प्रसंग जो आया था, तो वो बहुत सारा लंबा है, मैं उससे संबंधित आपको एक अपने शब्दों में लिखने के लिए बता देता हूं। तो उत्तर जो है श्री राम जी ने समुद्र से 3 दिनों तक विनती की थी। उन्होंने समुद्र देवता से विनती की थी कि वह उन्हें लंका तक पहुंचाए, ताकि वह अपनी पत्नी सीता को वहां से छुड़ा सके। लेकिन जब समुद्र देवता ने उनकी विनती को स्वीकार नहीं किया, तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम मेरे धनुष और बाण लेकर आओ, मैं समुद्र को अपने बाणों से पाताल तक सौंप दूंगा और उसके ऊपर से हमारी सेना समुद्र को पार कर लंका जाएगी। तो इस तरीके से श्री राम जो है लंका समुद्र से कहते हैं, आपके जो लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। उस समय समुद्र जो है देवता प्रकट होते हैं और वो श्री राम को रास्ता जाने का बताते हैं, मार्ग सुझाते हैं कि किस तरीके से वो जा सकते हैं। फिर आपका दूसरा नंबर का आता है क्षमा वीरस्य भूषणम। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा यदि कोई गलती करता है, उसकी गलती को क्षमा करने वाला व्यक्ति वीर कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का दिल उदारता और दया से भरा होता है। वह सद्गुणों का धनी अर्थात राजा होता है। ऐसे राजा के लिए क्षमा आभूषण की तरह शोभा बढ़ाने वाला होता है। तो ये जो है क्षमा वीरस्य भूषणम, एक इसका अनुच्छेद हुआ। फिर आपका तीसरा नंबर आता है युधिष्ठिर कौन थे और उन्हें धर्मराज क्यों कहा जाता था, पता करके लिखिए। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर न्यायप्रिय, सत्यप्रिय और धर्म के अनुरूप चलने वाले पुरुष थे। फिर आपका अगला आता है चौथा नंबर का रामधारी से दिनकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक परियोजना तैयार कीजिए। तो भाई हम अगर उत्तर लिखना चाहे तो बहुत लंबा है, मैंने थोड़ा सा इससे संबंधित आपको आंसर बता दिया। तो उत्तर है कि जब बात रामधारी सिंह दिनकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की होती है, तो उन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रसिक कवि के रूप में स्थापित किया जाता है। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और कांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कृष्ट हमें उनकी कुरुक्षेत्र और
उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। तो इस तरीके से हम जो रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस अध्याय से संबंधित ये जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको दे दिया गया है। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए मददगार होगा। अगर वीडियो मददगार है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी, क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।